अमृतवाणी है 191 नंबर की। घमंड में बोलना अंड बंड समझ, मंडप में मंडित कर वाणी को घमंड शोभनीय नहीं। क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव कि घमंड में बोलना अंड मंड बोलना, यानी इसमें गुरुदेव ने बताया है वाणी का दुरुपयोग और वाणी का सदुपयोग। कि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें प्राणी अपनी वाणी से शांति फैला सकता है, भगवान को बुला सकता है पुकार करके, वाणी से दुश्मनी मोल ले सकता है और वाणी से ही मित्रता मोल ले सकता है, वाणी से अपनों को पराया कर सकता है और परायों को भी अपना कर सकता है। तो कह रही है कोई भी प्राणी निरर्थक बात बोलता है, व्यर्थ की बात बोलता है, वो प्राणी घमंड में बोलता है। जैसे मनुष्य को यदि थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए तो वो अपने बराबर किसी को कुछ नहीं समझता, दूसरों को तुच्छ समझता है, हेय की दृष्टि से देखता है और उनका अनादर करता है, भाव वाले की कीमत नहीं करता वो, क्यों? घमंड है। पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि आप ये मत समझो कि धनी व्यक्ति ही बड़ा है, ऊंची जाति वाला ही बड़ा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा ही बड़ा है। बड़ा वो है जो अहंकार शून्य हो गया, जिसने अमृत का पान कर लिया। जैसे अपन इतना ग्रंथों में सुनते हैं, अभी रामायण चल रही है उसमें भी लोग देख रहे हैं कि रावण कितना एंड बंड बोल रहा है, सीता को क्या क्या बोल रहा है कि तू छोड़ दे उस वनवासी को, वो तेरे क्या काम का है, वो ही भगवान होता तो वो कोई ऐसे रोता फिरता क्या, बिना चप्पल के फिर रहा है, बिना कपड़ों के फिर रहा है। वो घमंड में एंड बंड बोल रहा है, मैं तीनों लोकों पे राज्य करने वाला हूँ, मेरे अंदर सारी शक्तियाँ हैं, क्यों उसके लिए रो रही है तू? मतलब परेशान कर रहा है। रावण है वो, ऋषि मुनियों को परेशान कर रहा है कि मेरी पूजा करो, मेरा हवन करो। वो राम तो कुछ भी नहीं है, हनुमान जी से तर्क वितर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको घमंड हो गया कि मैं ही सृष्टि चला रहा हूँ। वो कह रहा मैं ब्रह्मा हूँ, पर ब्रह्मा से वरदान मिल गया तो क्या ब्रह्मा थोड़ी हो गया? अब कोई लोमड़ी है वो शेर के कपड़े पहन लेगी और कहेगी मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेरनी हूँ, लेकिन जब सामने कोई शेर आएगा तो वो जो उसने पहन रखा शेरनी का या शेर का कपड़ा, तो लोमड़ी क्या करेगी? शेर बन गई क्या? वो भीतर से भाग जाएगी वो तो, या शेर शिकार कर लेगा। तो किसी को गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने कोई योग्यता दे दी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो किसी को भी अंड बंड बोल दे, किसी का अनादर कर दे, अपने बराबर किसी को कुछ नहीं समझे, जो वो चाहे वो कर दे। तो थोड़ी देर के लिए तो हो जाएगा, रावण की भी चली थी, कंस की भी चली थी, लेकिन जैसे ही जब वो शेर सामने आएगा, जैसे ही वो ईश्वर सामने आएगा तो सब हट जाएगा उसका। लेकिन भगवान का भक्त होता है, ईश्वर का भक्त होता है, हमारे गुरुदेव का भक्त होता है, वो कभी भी वाणी से किसी का अनादर नहीं करता, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने सबको यही शिक्षा दी है अपनी जीवनी के माध्यम से कि वाणी से किसी का दिल मत दुखाओ, वाणी से किसी को गलत मत बोलो, अनुमान के आधार पर बात सत्य मत मानो, उसको वास्तविकता तक जाओ। और विचार नहीं मिलते हैं तो चाहे भक्ति कितनी करता हो, वो यदि किसी को तुच्छ समझ रहा है तो विचार तो गलत है ना उसके। तो विचारों से, वाणी से समझो। एक दो चार लोग हमारे पास में बैठ गए, हमारे अपने रिश्तेदार हमारे अपने हो गए और हमें हो गए कि हम तो पता नहीं कितने बड़े हो गए। अरे तुमने किसी का दिल दुखाया तो तुम छोटे से भी छोटे हो, तुच्छ से भी तुच्छ हो, दीन से भी दीन हो। क्या हुआ? दुनिया में वाह वाह हो गई तो हृदय में वाह वाह होनी चाहिए। हमारा इष्ट कहे वाह बच्चे तू मेरा नाम रोशन कर रहा है, वाह बच्चे तू सत्य का काम कर रहा है। दुनिया की परवाह क्या करनी? दुनिया की वाहवाही में जाएगा वो प्राणी घमंडी हो जाएगा। जरा सा मिल गया, कहते हैं ना चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई और पंसारी बन के बैठ गया।
तो कह रही हैं ज़रा सा कुछ मिलने से, ये जो मुहावरे चले हैं वो ऐसे थोड़ी चले हैं, उनका सार लेना आना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भक्तों के ऊपर ही ये चरितार्थ कर देते हैं। भक्त जब कोई वाणी बोलता है तो उसको ही पंसारी बता देते हैं, चूहा बता देते हैं, कह रहे हैं हल्दी की गांठ मिल गई। ऐसा नहीं है, वो वाणी व्यर्थ बोल रहे हैं अपनी। लेकिन जब मिल जाता है कुछ, वो बोलता नहीं है, वो करके दिखाता है, वो चल के दिखाता है, और वो सब बना के दिखाता है सबकी ज़िंदगी। वो कहता तुम भी बनो, वो लोगों की परवाह नहीं करता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं घमंड किस चीज़ का है? घमंड यदि संतान का है तो संतान भगवान ने दी है। आज हमारी संतान अच्छी है, संतान प्रारब्ध के अनुसार बदल भी सकती है, फिर हमें नीचा देखना पड़ेगा। बेटी का, बहू का, पति का, किसी का भी घमंड है तो ये तो नश्वर है। विद्या का घमंड है, मान लो जिठानी बहुत सुंदर है, दौरानी सुंदर नहीं है, तो सुंदरता क्या काम आएगी भीतर से सुंदर नहीं है तो गुरुदेव कह रही है प्राणी बाहर में कुछ मिल जाता है, चाहे भक्ति में चाहे संसार में, तो वो अंड बंड बोलता है, यानी व्यर्थ की बात बोलता है, किसी को भी कुछ कह देता है। लेकिन आप देखो संत किसी को भी कुछ नहीं कहता, सबको दिल से लगाता है। आज संतान का अहंकार है, घमंड है कि हमारी संतान अच्छी है, पर कल नहीं पता संतान रहेगी या नहीं रहेगी, अच्छी रहेगी खराब निकलेगी, थोड़ी पता है किसी को, किसी को कुछ नहीं पता। एंड बंड बोल रहा है भीम, जो वायु का पुत्र है, पवन देव का पुत्र है, लेकिन उसका भी अहंकार नहीं चला। अर्जुन बोल रहा है एंड बंड श्री राम के लिए, वो भी हनुमान जी को, कि मेरे बराबर धनुर्धारी कोई भी नहीं है। पर क्या हुआ, उसकी वाणी निरर्थक चली गई। कहा यदि मैं, हनुमान जी से शर्त लगाता है कि यदि मैं ये पुल नहीं बना दूँ बाणों से और तुम ये इसमें नहीं चलो तो मैं यहाँ अग्नि में जल जाऊँगा। पर कहाँ वो वाणी उसकी चरितार्थ हुई। भगवान ने श्री राम का नाम लिया हनुमान ने, और वो पुल टूट गया। नहीं तो कह रहा था मेरे बराबर धनुर्धारी कोई भी नहीं है। तो एंड बंड बोलता है प्राणी, जरा सी कुछ योग्यता हो गई भगवान की दी हुई और सोचता मेरे बराबर कोई नहीं है। अभी एक आंधी तूफान आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या है हमारे पास में, है क्या कोई रोकने की शक्ति? एक छोटे से वायरस ने सबको व्याकुल कर रखा है, अपनों से भी दूरियां बना ली सबने एक वायरस से। तो ये अहंकार भी, घमंड भी एक वायरस है जो भगवान से दूरियां बना देता है, अच्छाई से दूरियां बना देता है। पर प्राणी समझता नहीं है, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती और गुरु का ज्ञान भीतर में नहीं जाता तब तक। तो कह रहे हैं इस वाणी को मंडप में मंडित कर। क्या है हमारे लिए मंडप? हमारे लिए तो मंडप है हमारे गुरुदेव के चरण, इसमें मंडित कर दे, इसमें मंडाल ले इन वाणियों को गुरुदेव के हृदय में, चरणों में। फिर देख एंड बंड बोलना तेरा खत्म हो जाएगा, नहीं तो तेरी ये वाणी निरर्थक जाएगी, वाणी से पाप होते जाएंगे और तेरे को जन्म पे जन्म धारण करने पड़ेंगे फिर। तो कह रहे हैं किसी भी चीज़ का घमंड मत करो। घमंडी व्यक्ति है वो अपना नुकसान करता है और अपने साथ वालों को भी नुकसान के रास्ते पर चलाता है। वो कभी भी शान पे नहीं चढ़ सकता, कभी भी शान पे नहीं चढ़ सकता। परेशान है घमंडी व्यक्ति अपनी शान के लिए, अपनी शान के लिए परेशान है वो। लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला कभी भी ये नहीं कहता कि मैं ये कर दूंगा, वो ये कहता है कि मेरे गुरु की कृपा से ये काम हो जाएगा, मेरे बाबा की कृपा से ये काम हो जाएगा। गुरुदेव ने भी साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश पर हूँ, गुरुदेव ने भी अपना नाम नहीं लिया कभी से शरीर, कहा मेरे बाबा की कृपा से तेरा काम हो जाएगा। और हम प्राणी इतने अज्ञानी, इतना घमंड कि हमें जरा सा क्या स्थान मिल गया, क्या हमारा पद मिल गया, क्या हमें थोड़ा सा कुछ योग्यता मिल गई, हम तो ठुकराने लग गए, भगवान के भावों को ही ठुकराने लग गए। तो यह है घमंड, यह है अंड बंड बोलना। कुछ भी मिलेगा नहीं, अपना ही नुकसान करेगा वो। घमंडी व्यक्ति के लिए बात कही गई है, थोथा चना बाजे घना। बस वो बोलता है, वो बाजता रहता है, बाकी वो कोई के काम का नहीं रहे। थोथा चना तो उड़ा देंगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं गुरुदेव प्राणी आज प्रण करे गुरुदेव की छठ के दिन कि कुछ भी मिला है तो मैं यही कहूँ प्रभु तेरी कृपा से मिला है। और कभी भी घमंड को अपने अंदर नहीं आने दिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये योग्यता नहीं प्रभु, मेरे अंदर जो योग्यता है वो तेरी दी हुई है। हम कह दें हम तो सत्संग करते हैं, अब कर लो सत्संग,
कर लो सत्संग। पर गुरुदेव क्या करें, सत्संग तो सत्य का संग ही सत्संग है, पर सामूहिक बैठ के सत्संग करें वो एक अलग ही एनर्जी मिलती है। घर पे खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन शादी में जब एक साथ खाते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है वो खुशी का। तो रोज़ ही हमारे यहाँ तो आत्मा परमात्मा की शादी की सजनगोट होती है सत्संग में। लेने वाला चाहिए, भाव की मिठाई मिलती है और सज्जन पुरुष आकर के लेते हैं, वही सज्जनगोट होती है। दुर्जन लोग तो दूर से दूर दूर करते रहते हैं और वो भाव की मिठाई नहीं खा के भाव की खाते रहते हैं मिठाई, और पॉइजन भरते रहते हैं और उन फैलाते रहते हैं। ये घमंड एक जहर है, पॉइजन है, जो प्राणी को किसी का भी जन नहीं बनने देता, दुर्जनता फैलाता है और दुर्जन ही होता है। रावण को ले लो, कंस को ले लो, किसी को। तो कह रहे हैं गुरुदेव घमंड मत करो मेरे बच्चों। घमंडी व्यक्ति मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सबसे पहले प्राणी का घमंड ही खाता हूँ और कुछ भी मुझे पसंद नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं जैसा प्राणी घमंड करता है ना, वो प्राणी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू बिना घमंड के आ जा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तू है और तेरा ही बनाया हो प्रभु। मेरी कोई हस्ती नहीं, मेरी तो मस्ती है तो तेरे चरणों में है, और हस्ती में तो मस्ती खराब हो गई मेरी। ये प्रभु इतनी कृपा बनाई रखना कि आज तक मैंने घमंड किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब से मैं घमंड में अंड बंड नहीं बोलूँ, वाणी पे कंट्रोल करूँ। और मैंने घमंड किया तो सबसे बड़ा पापी मेरे बराबर कोई भी नहीं है भगवान। इसलिए आज मैं पूरा का पूरा घमंड जितना भी किया है आपके चरणों में अर्पित करते हुए अमृतवाणी को विश्राम आपके चरणों में देते हैं। ओम शांति शांति प्रशांति।